राइट, इस ट्यूटोरियल में हम लोग जिस टूल के बारे में पढ़ेंगे वो है डॉज टूल। वेल, डॉज टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डार्क हिस्से को लाइट देने के लिए। अगर आप लोग किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपके पास एक इमेज ओपन है, उसमें कुछ हिस्से जो हैं वो काफ़ी डार्क हैं और कुछ जो हैं काफ़ी लाइट हैं, और आप लोग चाहते हैं कि आप देखने वाले को फोकस करवाएंगे किसी ऐसे हिस्से पे जहाँ पे कोई अच्छा ऑब्जेक्ट है, कोई अच्छा शेड है, कोई अच्छी तस्वीर है उसी इमेज के अंदर, तो आप लोग उसकी जो लाइट है उसको इक्वल करने के लिए डॉज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको और सिंपली बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज ओपन किया है और यहाँ पे मेरे पास ये जो पिक्चर है इसके सेंटर में यहाँ पे काफ़ी लाइट है, जबकि इसके बैक साइड पे ये जो पेन है इसके इसके यहाँ पे बैक साइड पे और इसके टॉप पे यहाँ पे ब्लैक लाइट है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज टू आई एम गोना गो क्लिक माय डॉज टूल, और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि मैंने इस इमेज के मुताबिक इसका जो मास्टर डायमीटर है उसको सेट किया है और इसकी जो हार्डनेस है वो ऑल द वे डाउन टू 0, एंड इसके जो रेंज है वो बाय डिफ़ॉल्ट मिड टून्स है। इसका जो एक्सपोजर है दैट्स 26, हो सकता है कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 50% हो, सो आई एम गोना यूज़ इट फॉर 26। और अब मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करूँगा इस पिक्चर के एंड तक। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ पे बताऊँ कि अगर आप लोगों ने डॉज टूल का इस्तेमाल किया है और आपने दोबारा उसी जगह पे डॉज टूल का इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों को वहाँ पे जो लाइट है उस लाइट में और ओरिजिनल लाइट में काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि इसका जो साइज़ है उसको एक ही दफ़ा सेट कीजिए, और सेट करने के बाद आप लोग डॉज टूल का इस्तेमाल 1 या 2 दफ़ा करें। सो आई एम गोना क्लिक एंड ड्रैग। सो फॉर एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने यहाँ पे डॉज टूल का इस्तेमाल किया है और हमारी जो ओरिजिनल इमेज है उसमें इस पार्ट में काफ़ी डार्क लाइट थी। सेम लाइक दिस हम लोग इसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लोग अगर पेन की जो लाइट है उसको तेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग डॉज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक दिस। सो डॉज टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी डार्क हिस्से को लाइट अप करने के लिए, और डॉज टूल जो है वो पिक्सल्स पे काम करता है। अब अगर आप लोग एक्सपोजर को ज़्यादा करेंगे तो ये जो इसकी ब्राइटनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इट्स रियली डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों को किस तरह इसके साथ काम करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इमेज पे वो कितनी डार्क है। आप लोग किसी भी नाइट सीन को डे में तब्दील नहीं कर सकते यूजिंग डॉज टूल। उसके लिए बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत से एडजस्टमेंट्स हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं इमेज में। लेकिन फिर भी अगर आप लोग किसी चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप लोग डॉज टूल का इस्तेमाल करके उसको कम से कम हाईलाइट कर सकते हैं और बाद में उसको एडजस्टमेंट के ज़रिए और ज़्यादा नुमाया कर सकते हैं अपने इमेज में, अपने प्रोजेक्ट में। सो फॉर जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो डॉज टूल है ये किसी भी डार्क हिस्से को लाइट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉज टूल का इस्तेमाल हम लोगों ने DVD4 में मॉर्फिंग करैक्टर्स के एक ट्यूटोरियल में किया है। उसमें हम लोगों ने जो फ्रॉग है और जो डेजर्ट लिजर्ड है उसके जो पार्ट्स हैं उनको मिक्स करने के लिए हम लोगों ने लाइट्स और शेड्स का इस्तेमाल किया है, तो उसके लिए हम लोगों ने डॉज टूल का इस्तेमाल किया है। सो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन विद डॉज टूल के किसी भी डार्क हिस्से को लाइट अप करने के लिए हम लोग डॉज टूल का इस्तेमाल करते हैं। और मैं इसको क्लोज करूंगा एंड आई एम गोना ओपन न्यू इमेज। ऑलराइट, अब हम लोग डॉज टूल के बाद बर्न टूल के बारे में पढ़ेंगे। बर्न टूल किसी भी लाइट वाले हिस्से को डार्क करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये एक सीक्वेंस से चलते हुए टूल्स हैं, जैसे कि डॉज टूल से हम लोग लाइट एरिया को मज़ीद लाइट कर सकते हैं और डार्क एरिया को भी हम लोग लाइट कर सकते हैं, जबकि बर्न टूल से हम लोग किसी भी डार्क हिस्से को और डार्क कर सकते हैं और किसी भी लाइट वाले हिस्से को डार्क कर सकते हैं।
सो इसकी ट्राई करते हैं एक। और मैंने यहाँ पे बर्न टूल सेलेक्ट किया है, राइट क्लिक कीजिए अपनी पिक्चर पे, जो मास्टर डायमीटर है वो इस इमेज के मुताबिक मैंने सेट किया है। और आप लोग ये सेम सेटिंग कॉपी भी कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ये जो इमेज है ये प्रोजेक्ट फोल्डर में अवेलेबल है। और मैं यहाँ से आपको ऑप्शन दिखाऊंगा कि हमारा जो रेंज ऑप्शन है वो मिड टून्स है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। एक्सपोजर जो है वो 50% है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। नाउ मैं इस इमेज में ये जो हाथ के नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे लाइट जो है वो काफ़ी डार्क है, मैं इस बर्न टूल का इस्तेमाल करूँगा और इस डार्क हिस्से को और ज़्यादा डार्क करूँगा। इसका नाम बर्न टूल इस वजह से है क्योंकि जब भी हम इसको किसी भी जगह पे यूज़ करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो इस तरह आता है जैसे कि कोई चीज़ जल चुकी हो और उसकी आप लोगों ने पिक्चर ली हो। सो अगर इसका इस्तेमाल एक जगह पे ज़्यादा दफ़ा किया जाएगा तो आपको सेम बर्निंग इफ़ेक्ट मिलेगा, जो कि हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट ना हो, लेकिन आप लोग इसका इस्तेमाल करके पिक्चर को डार्क कर सकते हैं लाइक दिस। हम इसका हम लोग डॉज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी हिस्से को लाइट देने के लिए और बर्न टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी हिस्से को डार्क करने के लिए। मैंने यहाँ पे दोनों टूल्स का इस्तेमाल किया है एंड जो कि एक प्रोफेशनल वे नहीं है। अगर आप लोग किसी भी लिहाज से देखेंगे तो आप लोग एक साथ बर्न टूल और डॉज टूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप लोग उसको हल्का हल्का अप्लाई करेंगे, लेकिन मैं आपको जस्ट एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि हमारा जो डॉज टूल है उसका हम इस्तेमाल करते हैं लाइट देने के लिए और जो हमारा बर्न टूल है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी हिस्से को डार्क करने के लिए। इसके साथ हमारे पास एक और टूल अवेलेबल है, वो है स्पंज टूल। ये स्पंज टूल जो है ये किसी भी इमेज में जो कलर्ड पिक्सल्स हैं उनको ख़त्म करता है और उनको सैचुरेट करता है। उसको सैचुरेट भी कर सकता है और डीसैचुरेट भी कर सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पे जूम इन करूँगा और यहाँ पे जो हमारे पास फूल है इसके ऊपर हम लोग स्पंज टूल का इस्तेमाल करेंगे और मैं इसका जो डायमीटर है उसको थोड़ा सा बड़ा करूँगा। इसकी जो सेटिंग है इस वक्त वो मूड हमारे पास डीसैचुरेट है और फ्लो जो है वो 50% है। मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूँगा और आप देखेंगे कि डीसैचुरेट से ये जो इसके कलर्ड पिक्सल हैं उनको ख़त्म करेगा। लाइक दिस ये जो पार्ट है ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा एंड लाइक दिस ये जो स्पंज टूल है ये काम करता है। अगर मैं यहाँ पे मूड में इसकी जो सेटिंग है उसको सैचुरेट करूँगा तो इसके जो कलर्स अवेलेबल थे वो हमारे पास वापस आते जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप लोग किस तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और पिक्चर को डीसैचुरेट करने के बहुत से तरीके हैं। अगर मैं इसको जूम आउट करूं और मैं यहाँ पे आपको जस्ट नॉर्मली एक तरीका बताऊंगा तो वो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और यू है जो कि इस होल इमेज को डीसैचुरेट कर देगा। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से डीसैचुरेट करेंगे तो हम लोग स्पंज टूल से हम लोग इसको दोबारा कलर में नहीं ला सकते, क्योंकि ये एक टोटली अलग तरीका है कि हम लोग किस तरह इमेज को डीसैचुरेट कर सकते हैं या सैचुरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको दोबारा कलर करना चाहूँगा तो मेरे पास उसके काफ़ी तरीके हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में भी पढ़ते रहेंगे, कलरिंग में और मिक्सिंग में। ये 3 टूल हैं। डॉज टूल से हम लोग लाइट देते हैं, बर्न टूल से हम लोग लाइट कम करते हैं और डार्क करते हैं, और स्पंज टूल से हम लोग इमेज के जो कलर पिक्सल हैं उनको ख़त्म करते हैं या फिर उनको दोबारा कलर भी किया जा सकता है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है इन 3 टूलों के साथ आपका, ताकि आप लोगों को बाद में
पता चल सके हम लोग किस तरह इनके साथ काम करेंगे।